आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग पे। स्टैमरिंग आज के दौर में बहुत कॉमनली आप देख रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन में भी है, हमारे बच्चों में भी जो है वो स्टैमरिंग का इशू पाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि स्टैमरिंग है क्या। स्टैमरिंग एक्चुअली जो है वो ये है कि बात करते करते रुक जाना, या कि कुछ वर्ड्स को जो है वो बार बार रिपीट करना और उसमें वक्फा आ जाना, बोलने के प्रोसेस में कम्युनिकेट करते हुए वक्फा आ जाना, इसको हम स्टैमरिंग बोलते हैं। स्टैमरिंग के 3 बेसिक जो है वो रीजंस होती हैं, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, आपके जो है वो इन्वायरमेंटल सेटअप आ जाता है, इसके अलावा जेनेटिक इशू आ जाता है। तो हमारी यंग जनरेशन में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ चल रही है वो साइकी इश्यूज़ हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से, फोबियाज़ की वजह से हमारी यंग जनरेशन में स्टैमरिंग का इशू जो है वो पाया जाता है कि जो बच्चे हमारे ग्रोइंग एज में हैं उनमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की एंग्जाइटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टैमरिंग का शिकार होते हैं। जो है वो स्टैमरिंग में ये 3 चीज़ें जो हैं इनको सामने रखते हुए हम स्टैमरिंग की तरफ चलते हैं। स्टैमरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो है वो अपने इन्वायरमेंट को देखें, उसको रिलैक्स रखें अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। और दूसरा जो है वो एंग्जाइटी से बचें। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जितनी आप जो है वो उस चीज़ को जो है वो फोकस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे और आराम से बोलेंगे, थोड़ा सा जो है वो खुद ही से अपनी स्पीच को, अपनी कम्युनिकेशन को वक्फे से जो है वो लेके चलेंगे, तो आपकी ये जो है स्टैमरिंग जो है ये कम होती जाएगी। और इसमें एक फ्लो में जैसे आप बोलते जाएंगे तो आपके जो है वो उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी और देन आपका स्टैमरिंग का इशू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टैमरिंग के लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपने अपने ओरल कैविटी को जो है डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं लेके जाना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप करें ताकि आपकी ओरल कैविटी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, ताकि जो है उसमें ड्राइनेस वाला एलिमेंट जो है वो कम हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एंग्जाइटी और जो है वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचें, जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या जहाँ पे आप जो है वो अपने आप को डिप्रेस या अनफिट फील करते हैं, उन इन्वायरमेंट से आप दूर रहें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के लिए जो है हमारे बड़ों को चाहिए कि वो कभी भी इस चीज़ को तनकीद का निशाना ना बनाएं कि जो है वो ये रुक रुक के बोलता है, और उसका मजाक मत उड़ाएं, ताकि उसमें वो एंग्जाइटी का एलिमेंट, एक तो ऑलरेडी उसमें जो वो बीच में वक्फा लेके बोल रहा है या हकला के बोल रहा है, या उसमें जो है ब्लॉकिंग आ रही है, उसकी वजह से बच्चा ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस होता है। ऊपर से जब हम इस तरह के मामलात को जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे में जो है वो कॉम्प्लेक्स की जो है शिकायत बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर प्रॉपरली जो है वो जो उन्होंने क्योर करनी भी होती हैं, चीज़ें जो मैनेज करनी होती हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए पेरेंट्स को, बड़ों को, जितने केयर गिवर्स हैं उनको मेरी सजेशन है कि अगर आपका बच्चा जो है वो स्टैमर करता है या उसने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया है तो उसमें इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट करें, किसी अच्छे स्पीच थेरापिस्ट से कंसल्ट करें। और तीसरी चीज़ ये कि बच्चे पे तनकीद करना छोड़ दें, ठीक है। जस्ट बच्चे की करेक्शन करें, उसको हेल्प आउट करें, उसको बूस्ट अप करें, ठीक है। उसकी मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि जो है वो अपने प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व आउट करने के काबिल हो जाए। थैंक यू।